श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 54। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि रिद्धियां जीव व ब्रह्म की घनिष्ठता की प्रतिक्रियाएं हैं। सिद्धियों में काया की प्रकृति को अंतराल में से प्रभावित करने की क्षमता है। बहिरंग की तुलना में अंतरंग जगत असंख्य गुना अधिक संपन्न है। आत्मशक्ति के जागरण और आत्म साक्षात्कार की दिव्य उपलब्धियों से लाभान्वित होने के लिए अंतरंग जगत की आत्म साधना का अवलंबन लेना आवश्यक है। क्रमशः आगे सिद्धि के सिद्धांत। अध्यात्म विद्या में जिन्होंने थोड़ा बहुत भी प्रवेश किया है वे जानते हैं कि साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कठोर तप साधना करनी पड़ती है। इंद्रियों के आकर्षक भोगों को, सुख सुविधा को, ऐशो आराम को छोड़कर कोई व्यक्ति कष्टदायक, कठोर, नीरस, श्रम साध्य साधना में प्रवृत्त होता है तो वह ऐसा करने के लिए यूं ही उद्यत नहीं हो जाता। ज्यादा कीमती चीज के लिए कम कीमती चीज का त्याग किया जाता है। साधना का कष्ट इसलिए सहन करते हैं कि जिन सुखों का त्याग किया गया है उससे अधिक मूल्यवान सुख प्राप्त हो। यदि ऐसा न होता तो कोई भी व्यक्ति साधना का कष्ट सहने को तैयार न होता। अनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य करते हुए किन्हीं व्यक्तियों को देखा जाता है जो कार्य साधारण आदमी आमतौर पर नहीं कर सकता। आम जनता के साधारण दायरे से बाहर की जो चीज होती है वह सिद्धि कहलाती है। जैसे हवा में उड़ने वाला मनुष्य सिद्ध कहा जाएगा, किंतु पक्षी को कोई भी सिद्ध नहीं कहेगा। पक्षी आमतौर से उड़ते हैं, इसलिए उनके उड़ने में कुछ अचंभा नहीं है। मनुष्य के उड़ने में इसलिए अचंभा है क्योंकि आमतौर से मनुष्य प्राणी उड़ा नहीं करते। पानी में रहना हमारे लिए सिद्धि है, मछली के लिए नहीं। 1 घंटे में 20 मील की चाल से दौड़ना हमारे लिए सिद्धि है, पर घोड़े के लिए नहीं। हाथी को कोई मनुष्य पछाड़ दे तो उसे सिद्ध कहा जाएगा, किंतु सिंह जो अक्सर हाथियों को पछाड़ता रहता है सिद्ध नहीं कहलाता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो बातें सब किसी में दिखाई नहीं पड़ती वह बातें किसी विशेष व्यक्ति में हो तो उसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्ध शब्द से पुकारा जाएगा। आश्चर्यजनक और असाधारण कार्यों का ही दूसरा नाम सिद्धि है। एक समय में जो बात साधारण होती है वही बात समय और परिस्थिति के प्रभाव से असाधारण हो जाती है। सतयुग, त्रेता आदि प्राचीन युगों में अब की अपेक्षा मनुष्य अधिक ऊंचा, लंबा, चौड़ा, अधिक खाने वाला और अधिक काम करने वाला होता था, किंतु इस समय में तब की अपेक्षा आदमी की काया, खुराक और मजबूती बहुत घट गई है। सतयुग के लंबे तगड़े आदमी को अब लाकर दिखाया जाए या अब के आदमियों को तब सतयुग वालों को दिखाया जाता तो निस्संदेह आश्चर्य की सीमा ना रहती। तब का मनुष्य तब अचंभे की चीज ना थी, अब भी अचंभे की चीज नहीं है, किंतु समय और परिस्थिति के कारण जो परिवर्तन हो गया है वह परिवर्तन ही अचंभे का कारण है। एक देश वाले दूसरे देश वालों के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा और भाषा को आश्चर्यजनक समझते हैं, लेकिन अपने देश की प्रथा प्रणाली किसी को अचरज की मालूम नहीं देती। सिद्धियां हमें आश्चर्य में डालती हैं। क्यों? इसलिए कि वह आम लोगों में वर्तमान समय में नहीं देखी जाती। सिद्धि के लक्षण यह हैं: पहला, चमक आ जाती है। दूसरा, शरीर में एक विशेष प्रकार की सौंधी सौंधी गंध आने लगती है। तीसरी, किसी वस्तु पर थोड़ी देर दृष्टि जमाई जाए तो उस वस्तु के आसपास चिंगारियां सी उड़ती दिखाई पड़ती हैं। चौथी, किसी आदमी को स्पर्श करें तो उससे कुछ फुहरी, रोमांच या झटका सा मालूम देता है। पांचवी, शरीर में हल्कापन और चित्त में भारीपन प्रतीत होता है। छठी, पवित्रता, परोपकार और सात्विकता के विचारों की ओर रुचि बढ़ती है। सातवीं, आंखों में नीलापन और नमी बढ़ जाती है। आठवीं, निद्रा में कमी हो जाती है। नवीं, स्वप्न में प्रकाशवान और पुरुष जाति की वस्तुएं अधिक दिखाई पड़ती हैं। 10, घृत युक्त पदार्थों की ओर अधिक रुचि रहती है। यह आवश्यक नहीं कि यह सब लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट हों ही, इनमें से थोड़े से चिन्ह भी किन्हीं अंशों में प्रस्फुटित हो रहे हों तो साधक अपनी साधना पर संतोष कर सकता है।
साधक जब सिद्ध के रूप में परिणत होना आरंभ करता है तो उस समय उसकी अंतः चेतना बलयुक्त होती है। बिजली के करंट को जिस ओर से लगा दिया जाए उधर ही काम करने लगता है। पंखा, बत्ती, रेडियो, टेलीफोन, मोटर, मशीन, जिस यंत्र के साथ बिजली का तार जुड़ जाता है उनमें क्रियाशीलता आ जाती है। इसी प्रकार साधक अपनी अंतः शक्ति को जिधर भी लगा देता है उधर चमत्कारिक सफलता दिखाई देने लगती है। सिद्धि को 8 प्रकार का और रिद्धि को 9 प्रकार का कहा गया है, परंतु मूल में एक ही वस्तु है। अलग अलग सफलताओं के अलग अलग नाम रख लिए गए हैं, तो भी उन सफलताओं का स्रोत एक ही है। जो पहलवान है वह दौड़ भी सकता है, कूद भी सकता है, कुश्ती भी लड़ सकता है और भारी वजन को भी उठा सकता है। इसी प्रकार आत्मबल जिसमें है वह विभिन्न प्रकार के कठिन कार्यों में आश्चर्यजनक सफलताएं पा सकता है। गायत्री की उपासना से जिसने आत्मशक्ति एकत्र की है उसे चाहिए कि अपनी बुद्धि को शुद्ध, पवित्र और सात्विक बनाता हुआ जीवन को आदर्श बनाए, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में यह है कि किसी मनुष्य को आदर्श व्यक्ति या महापुरुष कहा जाए, जिसके विचार और कार्यों की नकल करते हुए लोग अपने को भाग्यवान समझें। वह महापुरुष धन्य है। अपनी स्वार्थ भावना, लिप्सा और भोग इच्छाओं पर संयम करता हुआ परोपकार, परमार्थ और सत्कार्यों में लगा रहे, स्वयं ऊंचा उठे और दूसरों को ऊंचा उठाए। गायत्री द्वारा बुद्धि का परिमार्जन और सत्मार्ग का अनुगमन, इन 2 कार्यों का करना श्रेष्ठ है। शुभ कर्मों द्वारा आत्मा को परमात्मा बना देना, मुक्ति पद प्राप्त करना, भला इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर उस शक्ति से दूसरे कार्य भी लिए जा सकते हैं। जैसे पहला, गायत्री मंत्र को भोजपत्र या शुद्ध कागज पर रक्त चंदन की स्याही बनाकर अनार की कलम से शुद्ध होकर लिखें और उसे कवच की तरह ताबीज में भरकर किसी को धारण करा दें तो उसकी आपत्ति मिट जाएगी और मनोवांछा पूरी होने योग्य बल मिलेगा। दूसरा, गायत्री मंत्र की आहुतियों से हवन करके उस भस्म को सुरक्षित रख लेना चाहिए। इस भस्म को मंत्र पढ़ते हुए किसी के मस्तक पर लगा दिया जाए तो उसको रोग, शोक, चिंता एवं भय से छुटकारा मिलता है। तीसरा, गंगा जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मार्जन करने से भूत बाधा, उन्माद, प्रलाप तथा अन्य मानसिक अवस्थाओं का निवारण होता है। चौथा, गायत्री मंत्र के साथ औषधि सेवन करने से रोगी को कई गुना लाभ होता है। पांचवा, किसी मनुष्य की मूर्ति का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करने से वह मनुष्य अपने प्रति उदारता एवं सहानुभूति के भाव रखने लगता है। छठा, केसर की स्याही और अगर की लकड़ी की कलम से कांसे की थाली के भीतरी भाग में 101 बार गायत्री मंत्र लिखकर गर्भवती को पिलाने से पुत्र उत्पन्न होता है। सातवां, चांदी के पात्र में 5 तोले 60 ग्राम ताजा कुएं का जल लेकर प्रातःकाल सूर्य के सन्मुख खड़े होकर 101 बार गायत्री जप करके पिलाने से स्त्री पुरुषों के रज तथा वीर्य के दोष दूर होते हैं। आठवां, रविवार को मध्याह्न काल में सूर्य के सम्मुख खड़े होकर गायत्री की 5 माला जपने से शत्रुओं के दुष्प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। नवा, गायत्री जपते हुए शयन करने से अच्छी नींद आती है और दुस्वप्न नहीं आते। 10वां, सिंदूर और घृत मिलाकर व्यापार के स्थान या भंडारगृह में गायत्री मंत्र लिख देने से लक्ष्मी जी का निवास होता है, अच्छा लाभ होता रहता है। इस प्रकार एक नहीं अनेक लाभ हैं जो साधक को स्वयं अनुभव होने लगते हैं। जिस कार्य में भी गायत्री माता की सहायता लेकर हाथ डाला जाता है उसमें विजय ही मिलती है। गायत्री की महिमा अपार है। वह कहने, सुनने और लिखने बाँचने की नहीं वरन स्वयं अनुभव करने की बात है। सिद्धियों का मूल प्रयोजन, अपने ज्ञान विज्ञान के हथियारों को तेज करके प्रकृति के छुपे हुए तत्वों को मनुष्य धीरे धीरे खोदता और निकालता चला आ रहा है। जिस दिन जलती हुई अग्नि का मनुष्य ने आविष्कार किया और उसका सदुपयोग सीखा, वह दिन एक असाधारण युगांतरकारी समय था।
उस दिन के अपने आविष्कार पर मनुष्य फूला ना समाया होगा। वास्तव में अग्नि को ढूंढ निकालना एक असाधारण क्रांति थी। साधारण पशु की अपेक्षा इसी आविष्कार ने मनुष्य को हजारों गुना ऊंचा उठा दिया। एक एक करके धीरे धीरे खेती करना, पशु पालना, कपड़े बनाना, हथियार चलाना, मकान बनाना, लिखना पढ़ना आदि अनेक आविष्कार हुए। हर एक आविष्कार ने पहले की अपेक्षा मानव जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि की। यह क्रम अभी तक निरंतर बढ़ता चला आ रहा है। सुख और समृद्धि का प्यासा मनुष्य नित नए साधनों और तत्वों की खोज करता चला आ रहा है। अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके हैं एवं बड़ी तेजी से और नए नए हो रहे हैं। इस गतिविधि का कभी अंत ना होगा। आदमी अपनी अधिक सुविधा के साधन अंत तक ढूंढता ही रहेगा और ढूंढने वाले को कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। यह थोड़ा कुछ ना कुछ इकट्ठा होते होते इतना अधिक हो जाएगा जिसकी महत्ता आज कल्पना में भी नहीं आ सकती है। एक जमाना था जब मनुष्य का छोटा सा मस्तिष्क अधिक से अधिक सुविधाओं की इतनी ही कल्पना कर सकता था जो आज बहुत छोटी और थोड़ी मालूम पड़ती है। जब जल समूहों को पार करने के अच्छे साधन ना थे, तब इच्छा होती थी कि पानी पर चल सके। पक्षियों को आकाश में उड़ता देखकर इच्छा होती थी कि आकाश में उड़ सके। घोड़े आदि जानवरों को द्रुत गति से भागता देखकर इच्छा होती थी कि तीव्र गति से गमन कर सके। अपनी शक्तियों में न्यूनता देखकर उसने पूर्णता की बात सोची। आंखें थोड़ी सी दूर तक की चीजों को देख सकती थी, इसलिए इच्छा हुई कि दूर की चीजें देख सके। कान थोड़ी दूर की बात सुन सकते थे, इसलिए इच्छा हुई कि दूर की बातें सुन सके। और भी अनेक इच्छाएं थीं। चाहा जाता था वरुण देवता प्रसन्न होकर जल की कमी न रहने दें। सूर्य देवता प्रसन्न होकर मनमाना प्रकाश दिया करें। वायु देवता ऐसे वश में रहें कि जब चाहें तब चलकर उष्णता मिटा दिया करें। अग्नि देवता प्रसन्न होकर वर्षा में भी प्रकट हो जाया करें। एक समय ये सब बातें कल्पना का विषय थी। मनुष्य सोचता था कि ये सब वस्तुएं मुझे मिल जाएं तो अत्यंत सुखी हो जाऊंगा, किंतु आज करीब उन सभी इच्छाओं को मनुष्य ने अपने बुद्धि बल और बाहुबल की सहायता से पूर्ण कर लिया है। पानी के जहाज, अग्नि बोट, बड़े से बड़े समुद्रों के ऊपर लाखों मन माल और हजारों यात्री लादे हुए निधड़क घूमते फिरते हैं। हवाई जहाज में बैठकर आकाश में पक्षियों की तरह उड़ा जा सकता है। मोटर या रेल में बैठकर घोड़ों से कई गुना तेज से चला जा सकता है। दूरबीन और टेलीविजन की सहायता से घर बैठे हजारों योजन के दृश्य आंखों से देखे जा सकते हैं। टेलीफोन और रेडियो के द्वारा पृथ्वी के एक कोने की बात दूसरे कोने पर बैठकर सुनी जा सकती है। नल आपके घर में दिन रात जल की वर्षा करते हैं। खेतों में नहर लिए हुए वरुण देवता खड़े हैं। आज्ञा पाते ही बिजली का प्रकाश करने को सूर्य नारायण तैयार हैं। बटन दबाने की देर है कि वायुदेव चौकीदार की तरह पंखा करने में जुट जाएंगे। यहीं तक नहीं, अग्नि बाण, मोहना अस्त्र, विद्युत बाण, ब्रह्मपाश, नागपाश आदि शत्रु निवारण के महान हथियारों की सीमा को तोड़ फोड़कर आज के युद्ध अस्त्र अपने गजब के चमत्कार दिखा रहे हैं। 20,000 वर्ष पुराने जमाने का कोई आदमी यदि आज के जमाने को देखने के लिए धरती पर आ जाए तो निस्संदेह मुक्त कंठ से उसे कहना पड़ेगा, यह सिद्धों का, यक्ष गंधर्वों का युग है। यहाँ सिद्धियां हर एक मनुष्य के पैरों में लौटती फिरती हैं। जो बातें हमारे जमाने के लोगों को स्वर्गलोक के देवलोकों का वैभव मालूम होती थी, वे मृत्यु लोक के साधारण व्यक्तियों के चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। इसी प्रकार आज के जमाने का मनुष्य यदि किसी प्रकार 5,000 वर्ष तक जीवित रह सके तो वह ऐसे ऐसे नए साधन देखेगा जिन्हें देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ना रहेगी। तब वह आदमी कहेगा, आज मैं ऐसी ऐसी सिद्धियां लोगों के पैरों में पड़ी हुई देखता हूँ जो सन 2000 ईस्वी के लोगों को स्वप्न में भी प्राप्त ना थी और ना कोई इनकी कल्पना भी कर सकता था। अभी बहुत सी कल्पनाएं, इच्छाएं और भी बाकी हैं, जैसे अदृश्य हो जाना, अमर हो जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, शरीर बदल लेना आदि आदि।
विज्ञान ने शारीरिक आविष्कार में अभी उतनी प्रगति नहीं की है जितनी की भौतिक आविष्कारों की दिशा में। फिर भी बंदर की गिल्टियां लगाकर बूढ़े को जवान बना देना, नौजवानों के खून के इंजेक्शन लगाकर फिर तरुणाई ले आना, मनुष्यों की तरह बातचीत और काम करने वाले मशीनों के आदमी बना लेना, हड्डी टूट जाने पर वहां जानवरों की हड्डी फिट कर देना आदि प्रगतियां धीरे धीरे हो रही हैं। कौन जानता है कि 10-5 हजार वर्ष पीछे अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियां उस जमाने के आविष्कारों के सामने वैसी ही तुच्छ ना मालूम पड़ने लगेंगी जैसे कि आज पानी पर चलना और तेज दौड़ना आदि निरर्थक मालूम पड़ती हैं। पुरानी पुस्तकों में नाना प्रकार की सिद्धियों के वास्तविक, काल्पनिक, रोचक, आलंकारिक और आकर्षक वर्णन लिखे हुए मिलते हैं। इस उल्लेख का एकमात्र हेतु यह है कि मनुष्य अधिकतम सुख सुविधाओं की आकांक्षा करे और उनकी प्राप्ति के प्रयत्न में जुटे रहे। तत्वदर्शी आचार्य जानते हैं कि जीव का व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ इसी में है कि वह उन्नति के पथ पर तीव्र गति से जुटा रहे। सृष्टि के आदि में देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का खारा और निरर्थक जल मत डाला था। फलस्वरूप उन्हें 14 अमूल्य रत्न तो उसी समय मिल गए थे। तब से आज तक असंख्य मनुष्य समुद्र के गर्भ में से संपत्तियों का महाभंडार ढूंढते और निकालते रहे हैं। ढूंढने वालों का पौरुष थक जाएगा पर समुद्र की रत्न राशि ना घटेगी। यह एक शाश्वत सत्य है कि मंथन से रत्न मिलते थे। बुद्धि का मंथन कीजिए, विद्या पढ़िए, शरीर का मंथन कीजिए, पहलवानी कीजिए, आत्मा का मंथन कीजिए, योग साधिए, संसार का मंथन कीजिए, महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन कीजिए। जिधर भी पग बढ़ाइए, जिधर भी मंथन कीजिए, रत्नों की राशि मिलेगी। इस संसार में दृश्य और अदृश्य अनेक समुद्र हैं। आप जिसका भी मंथन करेंगे, जिस दिशा में प्रगति करेंगे, उसी दिशा में सफलताओं का, सिद्धियों का समूह प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा से 6 मील दूर वृंदावन में एक पुराना गोविंद नाम का मंदिर है। इसकी इमारत बड़ी आलीशान है। कहते हैं कि उसे रातों रात किसी भूत ने बना दिया था। इसके पड़ोस में ही रंगजी का मंदिर है। यह सेठ लक्ष्मी चंद्र का बनवाया हुआ है। जयपुर वाला मंदिर भी पास में ही है। यह दोनों मंदिर भी अपने ढंग के अनोखे हैं और इनके अंदर भी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये भी उस भूतों के बने मंदिर से कम नहीं ठहरते। भूत, देव, दानव, यक्ष और राक्षसों की शक्तियों को बड़ा महत्व दिया जाता है, परंतु सच पूछा जाए तो मनुष्य स्वयं इन सबसे ऊपर है। मनुष्य ने भक्त बनकर भगवान को वश में कर लिया है। तपस्या करके देवताओं को अपने काबू में कर लिया है। पुरुषार्थ और बुद्धि कौशल से सृष्टि की समस्त जड़ चेतन शक्ति पर अपना अधिकार कर लिया है। इस लोक में जैसे देवताओं की शक्तियों की प्रशंसा की जाती है, कौन जानता है कि बेचारे देवता इस स्वर्गग्राही मानव प्राणी की क्रिया शक्ति को देखकर दांतों तले उंगली दबाए बैठे हों। मनुष्य स्वयं शक्ति संपन्न, तेज पुंज, महानताओं का भंडार और सिद्धियों का समूह है। इसकी नस नस में सिद्धियां और बोटी बोटी में रिद्धियां समाई पड़ी हैं। जब तक सोया हुआ, आलसी और अचैतन्य पड़ा है, तब तक यह दीन दरिद्र भाग्य का मारा ग्रहों का सताया है। जब वह जागृत होकर अपनी शक्तियों का निरीक्षण करता हुआ अपना गौरव अनुभव करता है और अपने पुरुष नाम को सार्थक करता हुआ पुरुषार्थ करने पर खड़ा होता है, तो एक से एक बड़ी सिद्धि, एक से एक महान संपदा उसके चरणों में लौटती है। भगवान ने पातंजलि योग दर्शन में कहा है, प्रतिभायाम सर्व सिद्धि, अर्थात प्रतिभा से सब सिद्धियां मिलती हैं। संपूर्ण सिद्धियों की जननी प्रतिभा है। प्रतिभाशाली मनुष्य एक प्रकार का सिद्ध पुरुष होता है। वह जिस काम में हाथ डालता है, उस काम में सफलता ही सफलता मिलती है। जब कोई मनुष्य अपनी महानता का अनुभव करता हुआ आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ किसी कार्य को पूरा करने में जुट पड़ता है, तो उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। संसार का इतिहास ऐसे महापुरुषों की गुण गाथाओं से भरा पड़ा है, जो आरंभ में छोटे थे, गरीब घर में जन्मे थे, कोई उनका सहायक ना था, साधनों से वे सर्वथा हीन थे, तो भी उन्होंने प्रयत्न किया
अपनी प्रतिभा के बल पर उन्नति की और अंत में विजयी वीर पुरुषों की श्रेणी में अपना नाम लिखाकर विदा हुए। क्या ये सफलताएं, समृद्धियां किसी ने कृपा पूर्वक उन्हें उपहार में दी थी? नहीं, कदापि नहीं। जो कुछ पाया, जो कुछ कमाया, उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर उपार्जित किया। प्रतिभा ही सर्व सिद्धियों की जननी है। पतंजलि का यह कथन मिथ्या नहीं है। नाना प्रकार की सिद्धियों का वर्णन प्राचीन पुस्तकों में मिलता है। उन्हें पढ़कर आप ऐसा ना समझें कि बस यही सिद्धियों की अंतिम मर्यादा है। पानी पर चलना, हवा में उड़ना, दूर की बात सुनना, दूर तक देखना, तेज चलना, यह सब आकांक्षाएं मनुष्य ने अब बहुत अंशों में पूरी कर ली हैं। जो अंश शेष है उनकी पूर्ति भी निकट भविष्य में हो जानी संभव है। आकांक्षाएं नित नई पैदा होती हैं और कालांतर में उनकी पूर्ति भी हो जाती है। इस प्रकार सिद्धियों की सीमा भी नई निर्धारित होती हैं। आप इस बाह्य रूप में मत उलझिए, वरन गहरे उतरिए और अनुभव कीजिए कि सिद्धियों का आकर्षण इसलिए बनाया गया कि मनुष्य साधना में प्रवृत्त रहे। साधना स्वयं एक सिद्धि है। काम करने में, संघर्षरत होने में, आगे बढ़ने की तैयारी में, पुरुषार्थ में खुद एक आनंद है और वह आनंद सफलता के उपभोग से अधिक है। कुछ देखते हुए मनुष्य का अंतःकरण जितना आशा, उत्साह, उल्लास और भविष्य की कल्पना में आनंद विभोर रहता है, कुआं खुद जाने पर, उसका पानी प्रयोग में लाने पर उतना नहीं रहता। विवाह से पूर्व कितनी खुशी होती है, परंतु बीवी घर में आ जाने पर, बाल बच्चे हो जाने पर तो एक झमेला खड़ा हो जाता है। सफलता स्वयं उतनी आनंददायक नहीं जितनी कि उसकी साधना। आज हवा में उड़ने वाले जहाजों का और तेज से ले जाने वाली मोटरों का क्या महत्व है? कुछ नहीं। इसी प्रकार अन्य इच्छाएं जो आज ललायत किए हुए हैं, पूर्ण हो जाने पर नीरस प्रतीत होंगी। आनंद साधना में है। विज्ञ पुरुषों ने सिद्धि पथ पर चलने के लिए हमें इसलिए प्रेरित किया है कि निरंतर साधना में लगे रहें और उसका आनंद निरंतर चखते रहें। अमुक सीमा तक, अमुक सिद्धि तक पहुंच जाने पर भी ठहरना नहीं चाहिए, वरन निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। साधना का एकमात्र लक्ष्य है आत्मोन्नति। आप अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहिए। अपने को अधिक से अधिक उन्नतिशील बनाने में जुटे रहिए। आत्मोन्नति ही सिद्धि है। यही विश्व की सेवा और परमार्थ है। अपने आप को उन्नतिशील बनाकर एक ऐसा नमूना संसार के सामने पेश किया जा सकता है जिसकी नकल करने के प्रयत्न मात्र में दूसरों का भला हो। जो महापुरुष इस संसार से चले गए हैं, वे भी संसार की बहुत भारी सेवा अब तक कर रहे हैं। उनके चरित्र से असंख्य मनुष्यों को बल मिलता है और पथ प्रदर्शन होता है। अपनी भीतरी और बाहरी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वरन आगे ही बढ़ते चलना चाहिए। स्वास्थ्य, ज्ञान, मैत्री, प्रतिष्ठा, सभ्यता, धन तथा साइंस, ये सातों वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में उपार्जित करनी चाहिए और उनका उपयोग सत्कार्यों में, लोकहित के, परमार्थ के कामों में करना चाहिए। आत्मोन्नति की साधना का मार्ग ऐसा आनंदमय है कि उससे प्रत्यक्ष सिद्धि ही कहा जा सकता है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।